गाड़ी स्टार्ट कर। हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। मुझे पता है क्लासेस के अंदर काफ़ी गैप आ चुका है, पर कोई बात नहीं, हम फिर से स्टार्ट करेंगे। तो आपको पता है क्लासेस स्टार्ट कैसे होती है। सबसे पहले क्लास को लाइक करना पड़ता है, फिर उसके अंदर कमेंट करना पड़ता है, तो जल्दी से कर दीजिए। टेलीग्राम आपको ज्वाइन कर लेना है अगर आपको पीडीएफ चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अरे नहीं बाबा, मैं नहीं आ सकता, गाड़ी मेरे भरोसे पे छोड़ के गया, उसको बुरा लगे। सो आवर फर्स्ट वर्ड इज पोचिंग। पोचिंग का मतलब होता है अवैध शिकार करना, या फिर पायरेसी वगैरह कर रहे हो, कोई स्मगलिंग कर रहे हो, वो क्या कहलाएगा? पोचिंग कहलाएगा। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। जैसे माफ कीजिए, ये ठीक नहीं हो रहा है सर, आप गलत कर रहे हैं सर। तो कोई चीज है जो काफी गलत हो रही है, तो अवैध तरीके से हो रही है, ठीक है, बिना परमिशन के हो रही है, वो क्या कहलाएगा? पोचिंग कहलाएगा। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है, बता दिया आपको। अब पोचिंग याद कैसे करोगे? आपके घर में आपकी मदर ने क्या है? पोछा लगाया है। पोछा लगाया है तो आपको जाने से मना है, अंदर जाना मना है, ठीक है। तो अवैध काम करोगे, आपको जाने से मना है, उस काम के आप अपोज काम करोगे, तो वो क्या कहलाएगा? पोचिंग कहलाएगा। ऐसे याद कर सकते हो। अब इसी के सिनोनिम क्या है? पायरेसी का मतलब आपको पता होगा, बहुत कॉमन वर्ड है, किसी की प्राइवेसी के अंदर इंटरफेयर करना, तो पायरेसी हो गया। स्मगलिंग, स्मगलिंग भी बहुत कॉमन वर्ड है। और ट्रैफिकिंग तो पता ही होगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग या कोई भी चीज़ की ट्रैफिकिंग वगैरह कर रहे हो। और इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा? लीगल है कोई चीज़, तो काफ़ी लीगल है, ये इसके अपोजिट हो जाएंगे और ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। आगे चलते हैं। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। अब आता है हमारे लास्ट क्लास का वन वर्ड, जो काफ़ी समय पहले हुई थी। कोई बात नहीं, हमें वर्ड तो पता ही है कौन सा था। तो वन वर्ड क्या था? अ स्मॉल किचन और रूम एट द बैक ऑफ द हाउस यूज फॉर द वॉशिंग डिशेज एंड द अदर डर्टी हाउस होल्ड वर्क्स। कोई ऐसी जगह जहां पर आप अपने घर के जितने भी हाउस होल्ड के जितने भी डिशेज हैं, जितने भी डर्टी डिशेज हैं, जितने भी सामान है जो आप रखते हो साफ करने के लिए, उसको क्या बोलते हो? ठीक है, तो आपको आंसर करना था। बहुत से बच्चों ने आंसर किया भी था। क्या नाम है? स्कलरी। ठीक है, तो ये जो वर्ड है काफ़ी कॉमन है, बहुत बार एग्जाम्स में भी आ चुका है, एसएससी या सीजीएल के अंदर बहुत बार आ चुका है, तो ये वर्ड आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाकी वर्ड जो है वो क्या है वो भी देख लेते हैं। वार्डरोब का मतलब क्या होता है? ऐसी जगह जहां पर आप अपने ड्रेसेस वगैरह, अपने कपड़े वगैरह क्या रखते हो? कंजर्व करके रखते हो, संभाल के रखते हो, वो क्या होता है? वार्डरोब। ऑर्चिड का मतलब क्या होता है? ऐसी जगह जहां पर आप बगीचा वगैरह बनाते हो, कोई भी आपके आसपास कोई गार्डन वगैरह है, बगीचा जो आपने बनाया है, ठीक है, तो ये तो ऑर्चिड होगा। मोनास्ट्री का मतलब क्या होता है? आपको बहुत बार बता चुका हूं। मोनास्ट्री का मतलब ऐसी जगह जहां पर गॉड रहते हैं, ठीक है, तो आसपास मॉन्स्टर वगैरह नहीं होंगे, जहां पर क्या होगी? मोनास्ट्री होगी। ऐसे याद कर सकते हो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिस्पेंस। डिस्पेंस का मतलब देना या बांटना। किसी चीज को आप अलोकेट कर रहे हो, किसी को बांट रहे हो, वो क्या कहलाएगा? डिस्पेंस कहलाएगा। जैसे मिठाई बांट दीजिए, खुशी का माहौल है भाई, बहुत खुशी का माहौल है, हमारी क्लासेस फिर से चालू हो चुकी है, तो डिस्पेंस का मतलब हो गया बांटना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। अब डिस्पेंस आपने बहुत कॉमनली सुना होगा, डिस्पेंसरी वगैरह देखी होगी। डिस्पेंसरी का मतलब जो मेडिकल वगैरह होती हैं, जहाँ पर हमें दवाइयाँ मिलती हैं, तो वो दवाइयाँ बांटती हैं, दवाइयाँ देती हैं, तो वो क्या होगा? डिस्पेंसरी हो गया। बहुत कॉमन वर्ड है। और डिस्पेंस से ही बना है हमारा डिस्पेंसरी, तो बहुत इजी वर्ड हो गया। ठीक है, तो याद भी नहीं करना पड़ेगा। और इसके सिनोनिम क्या है? डिस्ट्रीब्यूट करना, अलॉट करना, किसी को बांटना, अलोकेट करना, तो ये तो बहुत कॉमन वर्ड्स हैं। और इसी का अपोजिट क्या है? रिटेन कर लेना। अब देखो, आपने आईपीएल वगैरह देखे होंगे, तो उसमें रिटेन वर्ड काफी यूज होता है। रिटेन का मतलब क्या है? फिर से संभाल लेना। ठीक है, तो कॉमन है। और होल्ड का मतलब क्या है? रिटेन कर लेना। तो ये सब क्या है? आपस में इंटरलिंक है, तो बहुत कॉमन वर्ड हो चुके हैं। होल्ड का मतलब रिटेन करना, रिटेन का मतलब होल्ड करना। ठीक है, आगे चलते हैं। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। नेक्स्ट वर्ड है पेल्ट्री। पेल्ट्री का मतलब होता है तुच्छ होना, निकम्मा होना, या फिर कोई पर्सन है या कोई चीज है जो काफी ज्यादा कॉमन है। क्या है? कॉमन है, तो वो काफी ज्यादा क्या है? तुच्छ है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज तो नहीं है, बहुत निकम्मी चीज है, बहुत ज्यादा कॉमन है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। अब देखो इसका मीम क्या है? अरे कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, मतलब ये वर्ड भी बहुत ईजी है। मैं भी आपको कह रहा हूँ, वर्ड में बिल्कुल भी दम नहीं है। अब देखो इसको याद कैसे करेंगे? पेल्ट्री को याद ऐसे कर सकते हो, कोई पर्सन था जो बहुत ज्यादा कॉमन है, उसने कुछ अचीव कर लिया, तो उससे पार्टी ले रहे हो। क्या ले रहे हो? पार्टी ले रहे हो। तो पेल्ट्री पार्टी, पेल्ट्री पार्टी। ठीक है, कोई पर्सन जो बहुत ज्यादा कॉमन है, उस कॉमन पर्सन से आपने पार्टी ले ली क्योंकि उसने कुछ अचीव कर लिया। ऐसे याद कर सकते हो। फिर इसके सिनोनिम क्या है? कोई पर्सन काफी ट्रिवियल है। ट्रिवियल का मतलब कॉमन। याद कैसे किया था हमने? ट्री से। ठीक है, ट्रीज जो है वो बहुत कॉमन है, वो हमें हर जगह मिल जाते हैं, तो ट्रिवियल ऐसे याद किया था। फिर इसके अंदर एक वर्ड है मी एग्री, ये भी आपको याद करवाया था। जैसे मी प्लस एग्री, मैं भी एग्री हूं। ठीक है, मैं भी एग्री हूं, स्पेलिंग गलत हो गई। मैं भी क्या हूं? एग्री हूं। किस बात के लिए एग्री हूं? कि ये पर्सन बहुत ज्यादा क्या है? निकम्मा है। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। या ये चीज बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा कॉमन है, तो मैं एग्री करता हूं। ऐसे याद कर सकते हो। फिर आता है मेजली। देखो कोई चीज है जो काफी इजीली हो रही है। क्या हो रही है? इजीली।
काफ़ी इजीली हो रही है तो मीजली ऐसे याद कर सकते हो, काफ़ी इजीली हो रही है तो बहुत कॉमन चीज़ हो गई, ऐसे याद कर सकते हैं। फिर प्यूनी का मतलब क्या होता है, पुन आप जानते हो, कोई ट्रिक्स वगैरह होती हैं, कोई काफ़ी ज़्यादा क्या होती हैं आपके लिए जो पजल्स वगैरह होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पुन बोलते हैं। तो ये काफ़ी पुनी है, काफ़ी क्या है, ईजी है, तो ऐसे याद कर सकते हो। पुण्य कमाना बहुत ईजी है, क्या है, पुण्य कमाना बहुत ज़्यादा क्या है, ईजी है, ऐसे याद कर सकते हो, काफ़ी कॉमन चीज़ है। अब उसी का अपोजिट क्या है, काफ़ी वर्थवाइल है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत का काम है और काफ़ी ज़्यादा प्लेंटी है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो वो इसके अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं तो थक गई भाई। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गैल्वेनाइज। गैल्वेनाइज का मतलब होता है प्रेरित करना, किसी को इंस्पायर कर रहे हो, किसी को इन्विगोरेट कर रहे हो, वो होगा हमारा गैल्वेनाइज। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है। जैसे ये काम एक ही कमी ना कर सकता है, मतलब इनको ट्रस्ट है, ट्रस्ट है तो वो सामने वाले को इंस्पायर करेगा। ठीक है, तो गैल्वेनाइज याद कैसे करोगे, देखो इसको ब्रेक डाउन करते हैं। गल प्लस वन, ठीक है, गल का मतलब क्या होता है, बात होता है। ठीक है, तो किसी से गल कर रहे हो, क्या कर रहे हो, गल बात हो गई। और दूसरी क्या है, वन, वन का मतलब बन। तो गल कब बनेगी, आपकी बात कब बनेगी, जब आप किसी से प्रेरित हो जाओगे। ठीक है, किसी से इंस्पायर हो जाओगे, तो आपकी बात जो है वो कब बनेगी, जब आप क्या होगे, प्रेरित हो जाओगे, मोटिवेट हो जाओगे, ये होगा आपका गैल्वेनाइज। इसी के सिनोनिम क्या है, इंस्पायर हो जाओगे। विगोरेट का मतलब क्या होता है, रिफ्रेश हो जाना। ठीक है, या फिर ऐसे समझो, फ्रेश हो जाना, क्या हो रहे हो, फ्रेश हो गए। इनविगोरेट का मतलब क्या है, रिफ्रेश हो गए, बार बार फ्रेश हो गए। ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं आपका मूड जो है वो फ्रेश हो गया तो इंस्पायर हो गए। ठीक है, प्रोवोक का मतलब कहता है किसी को उजागर करना, किसी को उत्साहित करना। ठीक है, तो वो प्रोवोक हो गया। स्टार्टल के अंदर स्टार्ट वर्ड आ रहा है तो आपको ये याद भी नहीं करना पड़ेगा। स्टार्टल का मतलब कहता है किसी के जो इमोशंस हैं उसको एक्साइट कर रहे हो, तो वो स्टार्ट हो रहे हैं तो वो इंस्पायर हो जाएगा, बहुत कॉमन है। प्रेरित कर रहे हो किसी को, ठीक है, तो बहुत कॉमन चीज हो गई। अब इसी का जो अपोजिट है वो क्या होगा, डिसुएड करना। परसुएड का मतलब क्या होता है, किसी को मनाना। ठीक है, ये आपको बताया था, परसुएड का मतलब मनाना, डिसुएड का मतलब इग्नोर कर देना, छोड़ देना। तो प्रेरित कर रहे हो, उसका अपोजिट उसको छोड़ रहे हो, तो वो डिसुएड हो जाएगा। ठीक है, और एक वर्ड जो है वो काफी कॉमन है जिसको बोलते हैं लुल। ठीक है, अब देखो किसी को लोल बना दिया, पागल कर दिया। ठीक है, किसी का लोल हो गया, जैसे मान लो सामने आपका फ्रेंड है, उसका लोल हो गया तो आप उसको छोड़ रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, छोड़ तेरा तो लोल हो गया, तो ऐसे याद कर सकते हो लुल। ठीक है, को बहुत कॉमन है। तो लुल का मतलब क्या होता है, किसी को इग्नोर कर देना। ठीक है, या फिर किसी को एक तरीके से छोड़ देना, तो वो होगा लुल हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं तो फिर से थक गई। नेक्स्ट वर्ड है ट्वीक। ट्वीक का मतलब होता है ठीक करना, किसी चीज को सुधारना। जैसे आप कोई भी चीज है उसको एडजस्ट कर रहे हो, ठीक कर रहे हो, ट्विस्ट कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएंगे, इसका सिनोनिम हो जाएंगे। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है। देखो जैसे अब भी ठीक करके देता हूं, तो भाई ये जो भी पर्सन है इसने अभी ठीक करने का वादा किया है, तो ये तो ठीक हो जाएगा। हमें वर्ड याद करना है। तो देखो कोई चीज है जो काफी वीक है, कोई चीज है काफी, कोई पर्सन है काफी ज्यादा वीक है, उसको ठीक करना है, तो अब भी ठीक करके देता हूं। ठीक है, तो ठीक करने वाला काम कौन करेगा, जो वीक है उसको ठीक करने वाला काम कर देगा। ठीक है, तो टी से याद कर सकते हो, ठीक करके देता हूं, काफी वीक है और ठीक करके देता हूं, ऐसे याद हो जाएगा। फिर इसके सिनोनिम आपको बता ही दिए, कोई चीज है जिसको एडजस्ट कर रहे हो, ठीक करने के लिए एडजस्ट करना पड़ेगा, उसको ट्विस्ट करना पड़ेगा, उसको तोड़ना मरोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और टीज करना पड़ेगा। टीज का मतलब क्या है, उसको एक्साइट करना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी चीज है उसको एक्साइट करोगे, टीज करोगे, तो वो ऐसे याद कर सकते हो। अब इसके लिए कुछ खास एंटोनिम है नहीं तो छोड़ भी सकते हो। आगे चलते हैं। मैं तो तीसरी बार थक गई। नेक्स्ट वर्ड है ट्रॉलिंग। ट्रॉलिंग का मतलब होता है मछली पकड़ने जाना, मतलब कोई जगह है जहां पर आप मछली पकड़ने के लिए जाते हो, तो वो क्या कहलाएगा, ट्रॉलिंग कहलाएगा। जैसे सेलिंग वगैरह करते हो, कैनोइंग वगैरह करते हो। ठीक है, तो आपकी शिप है, उस शिप पे बैठकर आप जाओगे, तो बहुत सुंदर सी शिप आपको बना दी मैंने। अब इस शिप पे बैठ के आपको जाना है। ठीक है, तो ये ऐसी ऐसी शिप बना दी आपके लिए, अब आप इस पे जा सकते हो। इस शिप पे आपको बैठ के जाना है, तो आपको ट्रोलिंग वगैरह करनी है, आपको मछली वगैरह पकड़नी है, तो इसके लिए आपको इसको याद करना पड़ेगा। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। देखो आपने ट्रोलिंग वैन होती है, या फिर क्या है, आपके जो बैग होते हैं वो ट्रॉली से लगे होते हैं, उनके ऐसे टायर लगे होते हैं। ठीक है, तो ट्रॉली बैग होते हैं, उन बैग्स के सारे आप क्या करते हो, आप सेलिंग वगैरह करते हो, आप ट्रैवलिंग करते हो। तो ट्रोलिंग का मतलब ट्रॉली बैग्स के सारे आप क्या करोगे, मछली पकड़ने जाओगे, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत कॉमन चीज है। सेलिंग आप जानते हो, सेल कर रहे हो मतलब समुद्र की यात्रा कर रहे हो। कैनोइंग का मतलब क्या होता है, बोटिंग वगैरह करना, बोट में जा रहे हो। और क्रूज वगैरह तो आपको पता ही है, काफी क्रूज वगैरह के अंदर घूमे होगे। ठीक है, नहीं घूमे तो कोई बात नहीं, अभी जॉब लगने वाले हो, जॉब लगते ही घूमने शुरू कर देंगे। इसकी खास एंटोनिम कुछ है नहीं तो छोड़ भी सकते हो। ठीक है, तो ये बोट मैंने यहाँ पर छोड़ दी है आपके लिए, जब चाहे इसके अंदर बैठ के आप जा सकते हो। आगे चलते हैं। सो फ्रेंड्स, क्लास हो गई खत्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो आपको पता है क्या करना है, कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट करना है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, और आपको क्लास के लिए एक छोटा सा प्यारा सा लाइक भी कर देना है। तो चलते हैं, कल आपको फिर से क्लास मिल जाएगी। डोंट वरी। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।